Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is एंडरसन हैज़लबर्ग इक्वेशन। इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें अगर ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मूव करते हैं अपनी एंडरसन हैज़लबर्ग इक्वेशन के ऊपर। हैज़लबर्ग इक्वेशन क्या है ये देखते हैं। The Henderson-Hazelberg equation provides a relationship between the pH of acids and their pK. हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन क्या प्रोवाइड करती है? रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है एसिड और पीकेए के पीएच के, मतलब पीएच ऑफ एसिड्स और पीकेए के दरमियान। ठीक है, पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस और द बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड आर नोन। जो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन होती है ना कि वो इसकी मतलब किसी भी बफर सॉल्यूशन की जो पीएच है वो हम इस इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं। जिनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, एसिड या उसकी कॉन्जुगेट बेस होती है या फिर बेस या उसकी कॉन्जुगेट एसिड होता है। ठीक है, इससे हम मतलब हमें ये दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए, एसिड और कॉन्जुगेट बेस की पीएच मालूम या कंसंट्रेशन मालूम होनी चाहिए, और या फिर बेस और कॉन्जुगेट एसिड की जो है वो कंसिडरेशन मालूम होना चाहिए। तो हम अपना इजीली जो है इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम पीएच बता सकते हैं। The ionization constant of strong acids and strong bases can be easily calculated with the help of direct methods. क्योंकि जो आयनाइजेशन जो है वो हम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस के हम डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं, डायरेक्टली मालूम कर देंगे। इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मेथड्स होते हैं और दूसरे पोटेंशियोमेट्रिक मेथड्स होते हैं, तो उनसे हम कलर चेंजिंग मेथड्स या फिर कहेंगे कि पीएच इंडिकेटर्स होते हैं, उनसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस की हम जो है वो डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। लेकिन जो बफर्ड सॉल्यूशन होते हैं वो उनके अंदर अपने एक मैकेनिज्म भी अंदर चल रहा होता है, तो उनकी एसिडिटी उनके पॉइंट्स में चेंज होती है बफर्ड सॉल्यूशन की, तो उसकी उनकी एसिडिटी पता करने के लिए हमें हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन को यूज़ करना पड़ता है। However, the same methods cannot be used with weak acid and bases since the extent of ionization of these acids and bases is very low. Weak acids and bases hardly ionize. इसीलिए ये जो डायरेक्ट मेथड्स हैं हम बफर सॉल्यूशन पे या वीक एसिड और वीक बेसिस के सॉल्यूशंस पे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन ही इतनी लो होती है कि मालूम करने में मसला होता है। Therefore, in order to approximate the pH of these type of solution, a Henderson-Hazelberg equation is इसीलिए इन वीक एसिड और वीक बेसिस की जो है वो क्या कहते हैं आयनाइजेशन को मालूम करने के लिए हम हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन यूज़ करते हैं। ये एक यहाँ पे एक वो भी बन गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, तो ये इसका आंसर ये होगा कि हम वीक एसिड और वीक बेसिस की आयनाइजेशन को मालूम करने के लिए हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इनकी आयनाइजेशन डायरेक्ट मेथड से मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन बहुत लो होती है। तो ये इसका एक आंसर बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड HA। अगर अच्छा अभी हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन को यूज़ करते हुए वीक एसिड की आयनाइजेशन कैसे पता लगेगी, अब ये देखते हैं। HA हमने एक वीक एसिड लिया है, वाटर है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, A- अलग हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन अलग हो गया और कॉन्जुगेट बेस अलग हो गए। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka कैन बी गिवन एज, जो कि हमारा जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखेंगे H प्लस, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये कंसंट्रेशन को नोट कर दें, यानी कंसंट्रेशन रखेंगे। प्रोडक्ट की अपर साइड जाएगी, क्या कहते हैं रिएक्टेंट की लोअर साइड जाएगी। टेकिंग नेगेटिव लॉग, जब हम दोनों साइड का नेगेटिव लॉग लेंगे तो इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी, नेगेटिव लॉग K इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग H प्लस A- अपॉन HA। ठीक है, अब हम इसको खोलेंगे इस इक्वेशन को, तो नेगेटिव लॉग KA नेगेटिव लॉग H प्लस माइनस लॉग A- अपॉन H ये अलग हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नेगेटिव लॉग Ka वो Pk के इक्वल होता है और नेगेटिव लॉग H प्लस PH को डिनोट करता है, तो हम इनकी जगह Pk और PH पुट करेंगे। Pk इज इक्वल टू PH माइनस लॉग A- अपॉन HA। हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, PH इज इक्वल टू Pk प्लस लॉग A- अपॉन HA, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में हम ये सारी चीज़ें दी गई होंगी और इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो हमारी पीएच जो है या आयनाइजेशन जो है वो हमारी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी कि वीक एसिड की आयनाइजेशन कितनी हुई है।
सिमिलरली हम वीक बेस के साथ भी यही करेंगे कि बेस वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो OH माइनस प्लस Hb प्लस, क्योंकि बेस है तो वो OH रिलीज़ करेगी, OH माइनस प्लस Hb प्लस। बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी यही होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वैसे ही रखेंगे। नेगेटिव लॉग लेंगे दोनों साइड का, खोलेंगे नेगेटिव लॉग को, तो वही नेगेटिव लॉग के भी किसके इक्वल होता है, पी के बी के, और नेगेटिव लॉग OH माइनस किसके इक्वल होता है, POH के। इस तरीके से हम ये POH और PK भी पुट करेंगे इक्वेशन में। PKB इज इक्वल टू POH माइनस लॉग HB प्लस अपॉन बी। रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग HB प्लस अपॉन बी। इससे हम किसी भी वीक एसिड की इक्वेशन के जरिए किसी भी वीक एसिड की जो है हम वीक बेस की जो है वो हम पता लगा सकते हैं आयनाइजेशन के कैसे हुई है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इस पर मालूम करने के लिए। व्हेन एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एसिड अंडरगो डिसोसिएशन द वैल्यू ऑफ A अपॉन HA बिकम्स 1, implying that the pK of the acid is equal to the pH of the solution, and this point pH is equal to pK plus log 10 means 1 is equal to pKa। इसका आसान लफ्ज़ों में ये है कि जब हाफ ऑफ एसिड डिसोसिएट हो जाएगा, वीक एसिड, ठीक है, हाफ एसिड डिसोसिएट हो जाएगा, तो जो A अपॉन HA की जो रेशो है जब उसका हम लॉग लेंगे तो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारी जो PK है होती है वो इक्वल हो जाएगी PH के, ठीक है। जो हमारी PK होगी वो इक्वल हो जाएगी PH के, और इसकी इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी, PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग 10 जो कि इक्वल होता है 1 के, ठीक है, PKA। PH इज इक्वल टू PKA प्लस 1 एग्जैक्टली ऐसे बनेगी। For every unit change in the pH to pK ratio, a tenfold change occurs in the ratio of the associated acid to the dissociated acid. For example, when the pK of the acid is 7 and the pH of the solution is 6, the value of A minus upon HA is 0.1. But when the pH of the solution becomes 5, the value of A minus upon HA becomes 0.01. यानी कि अगर एक यूनिट चेंज होगा ना पीएच और पीके का जो रेशियो है हमारा, उसका एक यूनिट चेंज होगा, तो इसका मतलब है कि एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड आयन को 10 गुना ज़्यादा जो है वो चेंजिंग आएगी, यानी कि एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड आयन के रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिए क्या, जिससे कि अगर एसिड की पीके है 7 और पीएच है इसकी सॉल्यूशन की 6, और उस वक्त उसकी जो क्या कहते हैं रेशो है A माइनस अपॉन HA का वो 0.1 है, तो जब अगर pH 5 हो जाएगी, मतलब 6 से 5 हो गई, तो जो रेशो होगा वो 0.01 यानी 10 गुना उसमें चेंज आया है, ठीक है, ऐसे इस रेशो के अंदर, ठीक है, तो वो 10 गुना चेंज होगा। इसी तरीके से 5 से 4 हो जाएगी तो 10 गुना चेंज आएगा, ठीक है, इस तरीके से ये है। द वैल्यू ऑफ A माइनस अपॉन HA इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द pH। जो वैल्यू है A माइनस अपॉन HA ये डिपेंड करती है pH और pK की वैल्यू के ऊपर। जब pH लेस देन होगी pK से, तो A माइनस अपॉन HA जो है वो 1 से कम होगा, यानी अगर pH कम होगी तो जो रेशो है इनका वो भी 1 से कम होगा। अगर pH ग्रेटर होगी तो जो रेशो है वो भी ग्रेटर होगा 1 से, ठीक है। आगे चलते हैं, लिमिटेशन क्या है हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन की। द हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन फेल्स टू प्रेडिक्ट एक्यूरेट वैल्यूज फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। जो हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन है उसने हमें हम उससे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस की जो है वो एक्यूरेट वैल्यूज मालूम नहीं कर सकते, बिकॉज इट अज्यूम्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस एट केमिकल इक्विलिब्रियम विल रिमेन द सेम एज द फॉर्मल कंसंट्रेशन। द बाइंडिंग ऑफ प्रोटॉन टू द बेस इज नेग्लेक्टेड। यानी ये क्योंकि ये एज्यूम करता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और उसकी जो कॉन्जुगेट बेस्ड है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में उसमें कोई ऐसा कोई चेंज नहीं आता स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस में, और वो फॉर्मल कंसंट्रेशन में ही रहती हैं, ठीक है। Since Henderson-Hazelbach equation does not consider the cell dissociation undergone by water, it fails to offer accurate pH value for extremely dilute buffer solution। क्योंकि हैंडरसन हेजलबैच इक्वेशन जिस पे सेल्फ आयनाइजेशन होती है वाटर की, उसको भी उसकी पीएच भी मालूम करने में फेल हो गई है, क्योंकि जो हम एक्सट्रीमली डायल्यूट बफर सोल्यूशन होते हैं जिनमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो उनकी पीएच मालूम नहीं कर पाता। इसलिए ये एक लिमिटेशन है, दो लिमिटेशन ऐसी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस की ये एंडरसन हेजलबैच इक्वेशन से हम पीएच मालूम नहीं कर सकते, और दूसरा डायल्यूट बफर सॉल्यूशन की हम क्या कहते हैं पीएच मालूम नहीं कर सकते। आगे चलते हैं,
सिग्निफिकेंस ऑफ एंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। सिग्निफिकेंस क्या है एंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन का? द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट प्रोवाइडेड के इज गिवन। However, the Henderson-Hasselbalch equation for a basic buffer will give pOH and its pH can be calculated as। जो pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन जो कि शन है, हम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड और उसकी सॉल्ट से जो है वो मालूम करते हैं। के भी हमें उसका मालूम होना चाहिए। लेकिन क्या है कि जब हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन का हम क्या कहते हैं बेसिक बफर के लिए निकालते हैं, कि वो बेसिक सॉल्यूशन के निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमें पीओएच देगा। तो उसकी पीएच कैसे निकलेगी पीओएच से? तो उसकी पीएच निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। तो ये इस इक्वेशन से हम, क्योंकि पीएच हमें मालूम हो जाएगी, ये क्या कहते हैं उसकी पीओएच की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख के हम पीएच मालूम कर सकते हैं। The dissociation constant of a weak acid or weak basis can be determined by measuring the pH of a buffer solution containing equimolar concentration of acid or base and the salt। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वीक एसिड और वीक बेसिस का, वो क्या कहते हैं, जब हम वो ऐसे मेजर हो सकता है कि जब हम किसी भी पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्विमुलर कंसंट्रेशन, यानी जब कोई भी हम बफर सॉल्यूशन हो उसकी उसकी जो पीएच है उस के नाम है जिसमें इक्विमोलर यानी एक मतलब सेम मोलर कंसंट्रेशन के जो है वो एसिड और बेसिस हों और उसकी सॉल्ट मौजूद हो, तो उससे हम उसकी क्या कहते हैं ऐसी पीएच वाले सॉल्यूशन की हम आसानी से डिसोसिएशन कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। मींस के आसान लफ्ज़ों में इसको ये कहेंगे कि किसी भी वीक एसिड या वीक बेसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हम ऐसे मालूम कर सकते हैं कि हम उस बफर सॉल्यूशन की पीएच मेजर करें जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम हो एसिड और बेस और उसकी सॉल्ट की, तो हम इसकी आसानी से मालूम कर सकते हैं। क्योंकि सॉल्ट जो है वो सॉल्ट इज इक्वल टू एसिड लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड इज इक्वल टू log 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जो क्या कहते हैं जो हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन है उसमें जो रेशो होता है वो एक्चुअली होता है सॉल्ट अपॉन एसिड का। ठीक है, सॉल्ट ऊपर आता है एसिड नीचे आता है। इसका लॉग मालूम करेंगे तो लॉग अगर 1 है तो उसकी 0 आएगी। पी के इज इक्वल टू मतलब पी के जो log 1 की क्या कहते हैं वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये वाली तो वैल्यू लॉग वाली रेशो वाली जो है वो क्या कहते हैं नेग्लेक्ट हो जाती है और पी के जो है हमारी इक्वल हो जाएगी वो पी एस से। The measured pH therefore gives the value of pK of the weak acid. Likewise, we can find the pKb for a weak base by determining pH of equivalent basic buffer। जो मेजर्ड पीएच होगी पीके की वो इक्वल हो जो पीएच है वो इक्वल हो जाएगी पीके के। इसी तरीके से हम पीके बी की भी मालूम कर सकते हैं कि उसकी जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो पीके बी कहते हैं वैल्यू होगी पीके बी की वो पीओएच के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। A buffer solution of desired pH can be prepared by adjusting the concentration of the salt and acid added for the buffer। बफर सॉल्यूशन अगर हम कोई अपनी मर्ज़ी की पीएच का कोई भी बफर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगा? हम जो सॉल्ट और उसकी जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन को हम अपनी मर्ज़ी को हम जो है ना क्या कहते हैं उस पीएच के मुताबिक करके हम अपना यानी वो जो पीएच हमें चाहिए उसके हिसाब से हम सॉल्ट और एसिड डालेंगे और जब वो पीएच मेंटेन हो जाएगी तो हम उसमें बफर डाल देंगे ताकि वो पीएच मेंटेन रहे। It is noteworthy that buffer solutions are most effective when the concentration of weak acid and salt are about equal। ये नोटवर्दी है कि जब बफर सोल्यूशन है जिसकी वीक एसिड और वीक बेस और उसकी सॉल्ट की जो कंसनट्रेशन अगर सेम होगी ना तो उसकी मालूम मेजर करना आसान होगा। दिस मीन्स दैट पी एच इज़ क्लोज टू द वैल्यू ऑफ पी के ऑफ द एसिड और पी के बी ऑफ द। इसका मतलब ये है कि जो पी एच होगी वो मतलब समवॉट इक्वल होगी पी के ए या पी के बी से। इसीलिए हमें मालूम करना इक्वल है क्योंकि जब log 1 आ जाता है जब सेम होती है ना क्या कहते हैं रेशो वीक एसिड या और सॉल्ट की कंसनट्रेशन अगर सेम होगी तो वो आपस में नेगलेक्ट हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 1 होगी और log 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो वाला जो हिस्सा है हमारा रेशो वाला वो नेगलेक्ट हो जाएगा और पी एच इज इक्वल टू पी के हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारा बेस है और जो उसकी सॉल्ट होगी उसकी वो अगर सेम उसका कंसनट्रेशन होगी तो वो कट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और वो उनकी जो वैल्यू बनेगी वो 1 के इक्वल होगी। तो उसकी
log 1 जो है वो 0 के इक्वल होगा, log मतलब 1 ना भी हो, अगर 2 भी होगी तो मतलब वो समवट 0 के इक्वल होगा और उसमें इतना चेंज हम कहेंगे कि वो नहीं आएगा, पॉइंट्स में चेंज आएगा, ठीक है। तो इस वजह से इस POH भी जो है वो इक्वल हो जाएगी PKB। तो ये थी हमारी एंडरसन हैसलबैच इक्वेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, अगर वीडियोस पसंद आती हैं शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।